सच बताऊं, नितिन गडकरी साहब जब भी कैमरा के सामने आते हैं, इंडिया को ग्रीन बनाएगा, किसान को फायदा होगा, फ्यूल बिल कम होगा। पर पिछले कुछ महीनों में जो केसेस सामने आए हैं, कुछ व्हीकल ओनर्स के इंजन डैमेज कंप्लेंट्स, कुछ माइलेज ड्रॉप की शिकायतें, उन लोगों की कहानियां कहीं नहीं दिखाई जाती। और एक नंबर है जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए कितना पानी लगता है, अगर मैं अभी बता दूं तो आप वीडियो स्किप कर देते। इसलिए पहले पूरी कहानी समझते हैं। 2023 में गडकरी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी जो आज तक लोगों को याद है। 120 का पेट्रोल हम 15 में देंगे। वीडियो। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वायरल हुआ, लोगों ने क्लिप सेव कर ली, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। 1 अप्रैल 2026 से पूरे इंडिया में सिर्फ E20 पेट्रोल बिकना शुरू हुआ। 20% इथेनॉल, 80% पेट्रोल। सरकार ने बोला यह है मैंडेटरी है, कोई चॉइस नहीं। पर जब लोग पंप पे गए, क्या देखा? सेम प्राइस, वही रेट जो नॉर्मल पेट्रोल का था। कोई 15 वाला वाड़ा नहीं, कोई बड़ा डिस्काउंट नहीं। ये असली नंबर क्या है? यहां इंटरेस्टिंग बात है, खुद कंपनीज ने क्या माना है, ध्यान से सुनिए। मारुति सुजुकी ने खुद माना कि E20 E10 के कंपैरिजन में 3% से 3.5% तक कम कैलोरीफिक वैल्यू देता है, जिसका सीधा असर माइलेज पर पड़ता है। आरआई की टेस्टिंग में भी पाया गया कि फ्यूल एफिशिएंसी में अप टू 6% तक का लॉस हो सकता है। इंजन ब्रेकडाउन का कोई रिस्क नहीं, पर माइलेज का फर्क क्लियरली मौजूद है। पर एक इंडिपेंडेंट सर्वे लोकल सर्कल्स का कुछ अलग ही कहानी बताता है। उनके सर्वे में 2022 या उससे पहले की गाड़ियों के 80% ओनर्स ने बोला कि उन्हें फ्यूल एफिशिएंसी में कमी महसूस हुई। अब सोचो, कंपनी बोलती है 3.5%, गवर्नमेंट एजेंसी बोलती है 6%, पर असली लोगों का अनुभव कहता है बहुत ज्यादा। ये गैप इतना बड़ा क्यों है? शायद जवाब सिर्फ इंजन में नहीं, कहीं और है, और वो हमें आगे पता चलेगा जब हम पानी वाली बात करेंगे। वो नंबर जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। शुगरकेन बेस्ड इथेनॉल 1 लीटर बनाने के लिए 2600 से 3600 लीटर पानी लगता है। राइस बेस्ड इथेनॉल, और यहां नंबर और ज्यादा शॉकिंग है, 10,000 से 11,000 लीटर पानी सिर्फ 1 लीटर फ्यूल के लिए। 1 किलो चावल उगाने में 3000 से 5000 लीटर पानी लगता है, और उसका पूरा टैंक भर के भी सिर्फ 400 मिलीलीटर इथेनॉल मिलता है। सरकार ने इस नंबर को गलत बताया है। उनका कहना है कि सिर्फ सरप्लस राइस, जो फूड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद बचा हुआ होता है, वही इथेनॉल के लिए यूज होता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि मॉडर्न डिस्टिलरीज पानी रिसाइकल करती हैं। पर अब ये ध्यान देने वाली बात है, ये पानी निकाल कहां से रहा है? महाराष्ट्र और यूपी जैसे स्टेट से। वही स्टेट्स जो नीति आयोग की रिपोर्ट्स में पहले से ही क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर जोन्स डिक्लेयर हो चुके हैं। सरकार का अपना कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स कहता है कि 2030 तक दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई जैसी 21 बड़ी सिटीज का ग्राउंड वाटर पूरी तरह खत्म हो सकता है। तो एक तरफ किसान को पानी के लिए टैंकर का वेट करना पड़ता है, और दूसरी तरफ उसी जमीन के नीचे से इथेनॉल डिस्टिलरीज पानी खींच रही है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट की बात नहीं, ये रोज के रियल केसेस हैं। विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे महाराष्ट्र के रीजन्स में जहां किसान टैंकर लाइन में खड़े दिखते हैं, वहीं पास में शुगर इथेनॉल डिस्टिलरीज चल रही हैं जो फुल कैपेसिटी पे पानी यूज कर रही।